हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज हम जानेंगे ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके कितने टाइप्स है और इसकी सभी अच्छी और बुरी बातें। सो दोस्तों, ये सब अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी सेम वैसे ही होता है जैसा म्यूचुअल फंड होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करती है और फिर उसे पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। तो ऐसे ही सेम ईटीएफ में भी होता है और ये ईटीएफ भी इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है और फिर ये जो भी इंडेक्स को फॉलो करता है उसमें वैसे ही इन्वेस्ट करता है जैसे कि उस इंडेक्स में उन कंपनियों का वेटेज है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि अगर ये ईटीएफ सेंसेक्स के इंडेक्स को फॉलो करता है तो जैसे सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, उसी रेशो के हिसाब से ईटीएफ भी इन्वेस्ट करता है। तो अब सवाल आता है कि अगर ये किसी इंडेक्स को फॉलो करता है तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस हुआ? तो दोस्तों, ईटीएफ स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, यानी कि ये स्टॉक मार्केट की तरह परफॉर्म करते हैं, बल्कि इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। और दोस्तों, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इसकी कोई नीड नहीं होती है। हम ये भी जान लेते हैं कि ईटीएफ काम कैसे करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और अगर इसमें कोई नए नए इन्वेस्टर्स जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं और इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज होते रहता है। जैसे कि अगर कोई म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड जब लॉन्च हुआ था तो हम मान लेते हैं कि तब वो 500 करोड़ का था, आज वो 1000 करोड़ का है और वो आगे जाकर 2000 करोड़ का भी हो सकता है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अलग काम करता है। जैसे कि किसी कंपनी के स्टॉक्स काम करते हैं, ये वैसे काम करता है। दोस्तों, ये बिजनेस की तरह काम करता है। अगर जब भी किसी बिजनेस को बहुत सारा फंड चाहिए होता है तो वो मार्केट में आईपीओ लेकर आता है। समझ लीजिए कि अगर किसी बिजनेस को 5000 करोड़ की ज़रूरत है तो वो आईपीओ से 5000 करोड़ रेज करता है और उस बिजनेस के पास में एक ही बार में 5000 करोड़ आ जाते हैं। और ऐसे ही सेम जैसे ये बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वैसे ही ईटीएफ भी ऑपरेट करता है। दोस्तों, ईटीएफ का जब भी कोई एनएफओ आता है तो उसी टाइम एक ही बार में फंड के पास में पैसा आता है, उसके बाद नहीं आता है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड की तरह बढ़ता नहीं है। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि अगर कोई ईटीएफ 1000 करोड़ का है तो वो उतना ही रहेगा, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है। तो अब सवाल आता है कि इसमें क्या अलॉट होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में यूनिट अलॉट होते हैं। दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे दिए जाते हैं उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि अगर कोई ईटीएफ 1000 करोड़ का है और उसमें 1000 ही इन्वेस्टर्स है और सभी इन्वेस्टर्स ने सेम इन्वेस्टमेंट की है तो सभी को बराबर शेयर बांट दिए जाते हैं और यही शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इसी को खरीदे या बेचा जाता है। दोस्तों, हमने ईटीएफ काम कैसे करता है ये समझ लिया है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, ईटीएफ वैसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 3 ही टाइप्स है और हम उसी पर ही फोकस करेंगे। पहला है इक्विटी ईटीएफ, दूसरा है डेब्ट ईटीएफ और तीसरा है कमोडिटी ईटीएफ। इक्विटी ईटीएफ है पूरी तरह स्टॉक मार्केट पर ही डिपेंड है। ये तो नाम से ही क्लियर है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, ये फंड ज़्यादातर इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं और इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और ये फंड कई सेक्टर के इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि IT सेक्टर का इंडेक्स हो गया, फार्मा सेक्टर का इंडेक्स। सो ऐसे बहुत से इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों, दूसरा है डेट ईटीएफ। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। और थर्ड नंबर पर आता है कमोडिटी ईटीएफ। इसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, ऑयल में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे बहुत सारे कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में सिर्फ गोल्ड ईटीएफ ही पॉपुलर है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इसके प्रोज और कॉन्स क्या है ये भी जान लेते हैं। ईटीएफ की प्रोज की बात करें तो इसमें एक्सपेंस रेशो बहुत कम रहता है, क्योंकि इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो ये पैसिव फंड की तरह ही होते हैं। और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है तो इसमें रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। थर्ड ये है कि इसमें स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं और जिस दिन मार्केट ओपन रहता है उस दिन आप इसे खरीद और बेच सकते हैं। और दोस्तों, ईटीएफ के कौन से है कि ईटीएफ भी मार्केट की तरह रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो मार्केट जैसे ऊपर नीचे होता है तो ये भी वैसे ही हो सकते हैं। और दूसरा है ट्रैकिंग एरर, यानी कि कभी कभी कुछ इंडेक्स को पूरी तरह ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।